31st March 2020 from the following. First item on receipt and payment side is balance BD. Balance BD is your opening cash. It won't be recorded. As you know, वो हमारा कैश है, हमें उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, बैलेंस शीट का आइटम है. आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें क्या रिकॉर्ड करना है? हमें ऑल द इनकम्स एंड ऑल द एक्सपेंडिचर्स. कौन से? रेवेन्यू नेचर, विच आर रिकरिंग नेचर. Second item is subscription. We have recorded subscription here, 90,000. Third item, sale of investments. Again, investments is not of revenue nature, recurring nature नहीं है, नहीं आएगा. Furniture, again furniture हमारा fixed assets है. Sale of fixed assets नहीं आता है, but उस पे होने वाला profit और loss बिल्कुल आता है. हमारा बुक वैल्यू थी 40,000 की, 30,000 में हमने उसको सेल किया. लॉस 10,000 का लॉस हमारा एक्सपेंडिचर साइड शो होगा, प्रॉफिट हमारा इनकम साइड शो होगा. आई रिपीट, हमें फिक्स एसेट्स की परचेज एंड सेल नहीं शो करनी है, उस पे होने वाला फायदा नुकसान शो करना है. डोनेशंस, नथिंग इज स्पेसिफाइड, जनरल डोनेशंस है. स्पेसिफिक डोनेशन होती तो यह नहीं आती. सब्सक्रिप्शन आ गया, डोनेशन आ गया. मूविंग टू पेमेंट साइड. पेमेंट साइड के आइटम कहाँ जाएंगे? एक्सपेंडिचर में. फर्स्ट आइटम सैलरीज, रिकरिंग नेचर है, 4,80,000. सेकेंड आइटम इज रेंट, 50,000 है. स्टेशनरी ऑब्वियसली रिकरिंग नेचर है, 20,000 है. फर्नीचर नो. बाइसिकल्स अगेन फिक्स्ड एसेट्स. एंड बैलेंस ईडी मीन्स क्लोजिंग कैश. व्हेन वी टोटल दिस 9,10,000 की इनकम है. ये सारा एक्सपेंस करने के बाद हमारे पास कितने पैसे बचते हैं? 3,50,000. आई होप यू गॉट द पॉइंट. दिस इज आवर सरप्लस. Moving to question number 41. First item, opening balance, it will not be shown here. Second item, subscription, recurring nature है, बिल्कुल आएगा. कितना है subscription? 111,500. Subscription के बारे में उन्होंने कुछ adjustment बोली है. Donation of 10,000 received for building fund was wrongly included in the subscription. मिला था पैसा बिल्डिंग के लिए, गलती से इसमें ऐड कर लिया, तो इसमें से निकाल दीजिए. कितना? 10,000. आपका आ गया है. आफ्टर सब्सक्रिप्शन, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स. अगेन इट्स अ रिकरिंग नेचर. फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स. जो नॉन मेंबर्स होते हैं वो भी इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करते रहते हैं. 27,000. गवर्नमेंट ग्रांट, क्वेश्चन में नीचे लिखा है, अगर आप एडजस्टमेंट देखें, गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. हम इसको जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो हम इसको यहां लिखेंगे. स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, दैट इज 1 लाख. आफ्टर दिस इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. ये बिल्डिंग फंड के लिए मिला हुआ पैसा है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, ये यहां नहीं आएगा. ओके और इसमें एडजस्टमेंट भी है, बट इस क्वेश्चन में क्योंकि ये फंड है, फंड कहाँ जाता है? बैलेंस शीट, और वो हमें बनाना नहीं है, इसलिए हम बिल्डिंग फंड को इग्नोर करते हैं. Next item is interest. Interest again a recurring nature item. Interest 3,800. Next is payment side. Salary of nurse. Salary हमें कितनी दी हुई है? 65,600. Next item is board and laundry. Okay. Board and laundry. What is the amount? 38,000. Next item is rent. Rates, this is 20,000, recurring nature. Then is your cost of car. Again car is a fixed asset, it won't be shown here. Expense, expense recurring nature है. कार एक बार खरीदते हैं, लेकिन expense of car बार बार होते हैं. कितना है? 84,000. Then is your drugs and incidental expenses, दवाइयों पर खर्चा. ओके कितना है? बार बार होने वाला खर्चा है, रिकरिंग नेचर है, नर्सिंग सोसाइटी है, दवाइयां तो चाहिए. बैलेंस ईडी इज कैश एट बैंक. नीचे क्वेश्चन में लिखा है अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज आउटस्टैंडिंग. अभी भी 12,800 का बिल देना बाकी है. हमने यहाँ पर ड्रग्स एंड इंसिडेंटल डायरेक्ट बाहर लिख दिया. 67,000 की पेमेंट हो चुकी है, क्योंकि ये पेमेंट साइड में नजर आ रहा है, इसका मतलब पेमेंट हो चुकी है. और अभी भी मेडिसिन का कितना पैसा देना बाकी है? 12,800. ड्रग्स मतलब मेडिसिन. यहां पे अब हम टोटल फिगर लिखेंगे 79,800.
आफ्टर पुटिंग ऑल द थिंग्स जस्ट गो थ्रू द एडजस्टमेंट, कोई पार्ट रह तो नहीं गया है, नथिंग इज लेफ्ट. नाउ वी विल फाइंड आउट वेदर देयर इज सरप्लस और डेफिसिट. फिर इस क्वेश्चन में हमने टोटल किया तो पता चला हमारा एक्सपेंडिचर साइड इज बिगर, तो हमारा यहाँ पे डेफिसिट निकलेगा. राइट, टोटलिंग आप खुद करेंगे. ये वाला एक्सपेंडिचर बड़ा है, उसमें से अगर हमारी इतनी इनकम आई थी सिर्फ 55,100 का हमारे पास क्या आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42. अगेन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रिसिप्ट साइड. फर्स्ट आइटम बैलेंस बीडी, इग्नोर. सब्सक्रिप्शन केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ओनली करंट ईयर एंड रेवेन्यू नेचर, यानी कि रिकरिंग नेचर. सबसे पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन. करंट ईयर के लिए हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, दिस इज UB40 क्लब वाला क्वेश्चन है. बुक डिफर हो सकती है तो ध्यान रखेंगे. UB40 क्लब सब्सक्रिप्शन 3.5 लाख, 3,50,000 मिल चुका है और क्वेश्चन लिख रहा है कि अभी भी करंट ईयर में 55,000 मिलना बाकी है. एडजस्टमेंट अगर आप देखेंगे, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे इनकम में 2 ही इनकम आएंगी, जो मिल चुकी है, जो मिलनी बाकी है, बट कौन से ईयर की, केवल करंट ईयर में 4,05,000. इसके बाद हमें दिया है डोनेशंस. डोनेशंस के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए हम इसको जनरल डोनेशन मान के यहाँ शो करेंगे. नेक्स्ट आइटम एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस अगेन रिकरिंग नेचर है, यहाँ आएगा. पेमेंट साइड सैलरी एंड वेजेस. सैलरी एंड वेजेस 1,60,000. क्वेश्चन में गिवन है आउटस्टैंडिंग अभी भी कितनी देनी बाकी है, 40,000. टोटल हो गया 2 लाख. ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000 रिकरिंग नेचर है. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं आएगा, इट्स अ फिक्स्ड एसेट्स, नहीं आएगा, लेकिन उस पर डिप्रिसिएशन 25% का बोला है, वो हमने निकाला 85,000 वो आएगा. आफ्टर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टेलीफोन चार्जेस रिकरिंग नेचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिकरिंग नेचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर. क्वेश्चन इज डन. लेट्स टेक अ क्विक लुक एट एडिशनल इन्फॉर्मेशन. हमने सब कर लिया. हमने इनकम साइड का टोटल किया तो इट इज 5,35,000. उसमें से अगर हमने अपने सारे एक्सपेंसेस हटाए, अगेन वी आर लेफ्ट विद अ सरप्लस ऑफ 94,000. आई थिंक इट्स एन इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट, इसके बाद हमारा फंड बेस्ड का एक क्वेश्चन दिया हुआ है. आपको वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाना है, आई विल शो यू. बट बिफोर दैट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44. This is Jaipur Sports Club. I am writing the name here so that you can please cross check because the question number might differ. First item balance BD ignore. Second item entrance fee only of current year हमें लेना है, 50,000 it's given. Second item subscription. Question में साफ साफ given है कि current year में 90,000 मिला, but that is only 90%. हमें 90,000 मिला है. हमें जितना मिला है और जितना मिलना बाकी है करंट ईयर का, हमें केवल वो दिखाना है. तो मैंने आपको बताया था क्लास में 90% सब्सक्रिप्शन मिला है, कितना, 90,000. तो टोटल करने के लिए क्रॉस करके 1 लाख. तो यानी कि टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा कितना बनता है, 1 लाख. हमने बाहर 1 लाख लिखा, 90 मिल चुका है, आउटस्टैंडिंग कितना है, 10,000. राइट, क्योंकि उसके सामने 90% लिखा हुआ है. नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस. Life membership fees is not of recurring nature. It won't be shown here. Donations, general donations हैं 1,20,000. Donation for tournament, it's a specific donation. It won't appear here. Then is subscription for governor's party. Again, it's a specific donation, specific subscription. किसी एक special उसके लिए मिला है, ये भी नहीं आएगा. Interest on 8% FD. इंटरेस्ट हमें मिला है, इंटरेस्ट हमारा रिकरिंग नेचर है, इनकम है 2,400 रुपए मिल चुका है. देखते हैं एफडी कितने की थी. अगर हमने एफडी की होगी तो पैसा गया होगा, और पैसा गया होगा तो पेमेंट साइड में शो हो रहा होगा. पेमेंट साइड में देखिए एफडी कितने की दे रखी है, 1,20,000 की, मेड ऑन 1 अक्टूबर. यहाँ देखिए 1,20,000 की एफडी है, 8% इंटरेस्ट है. क्योंकि वो 1 अक्टूबर को की है इसलिए 6 महीने के लिए हमें इंटरेस्ट मिलेगा 4,800. हमारी इनकम बनती है फॉर टोटल इंटरेस्ट हमारी 4,800 है. मिला हो या ना मिला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इनकम हमारी टोटल 48 है, जिसमें से रिसिप्ट साइड बता रही है कि 2,400 ही मिला है. इंटरेस्ट ऑन एफडी आपको कितना मिला है, 2,400. कितना मिलना बाकी है, 2,400. तो टोटल हमारे पास 4,800 है. नेक्स्ट इज सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, 300 रिकरिंग नेचर है.
सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, अगेन मैंने बताया स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा रिकरिंग नेचर नहीं है, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, बाइसिकल्स हो गया, ये नहीं आएगा, लेकिन इन पे होने वाला फायदा या नुकसान वो आएगा। बुक वैल्यू 1200 की थी, 500 में बेच दिया, 700 का नुकसान है, नुकसान एक्सपेंडिचर साइड आता है, हमने पुट कर दिया। इसके बाद आ जाता है लॉकर्स रेंट। क्वेश्चन में लॉकर्स रेंट है, कितना लॉकर रेंट मिला है 6800, जिसमें से क्वेश्चन कह रहा है 600 प्रीवियस ईयर का है, हटा दीजिए, आपने फिगर यहां दिखा दी। नाउ मूविंग टू पेमेंट साइड, फर्स्ट आइटम इज रेंट, रेंट लिखा 60,000, 15,000 जो है वो पिछले साल का है, हमने उसमें से 15,000 हटाया, 45,000। बार बार याद रखना है ओनली कौन से ईयर आइटम, करंट ईयर। देन इज इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000, उसमें से नेक्स्ट ईयर के लिए मिल चुका है 15, उसको भी हटाइए क्योंकि हमें केवल कौन सा ईयर लेना है, करंट ईयर। इट विल मेक 45,000। देन इज योर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, 8% FD नहीं आएगा, ये सब हमारी फिक्स एसेट्स है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आता, बिल्कुल आता, क्योंकि रिकरिंग है, टूर्नामेंट होते रहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में टूर्नामेंट के लिए फंड मिला था, तो उसी फंड में से ये एक्सपेंसेस निकलेंगे। टूर्नामेंट के लिए हमें फंड मिला था, देखिए आप अगर रिसिप्ट साइड में आपको दिख रहा हो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला हुआ पैसा हमारा कहाँ जाता है, लाइबिलिटीज में, और उसी में से इस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को हम माइनस करते। अगर फंड नहीं मिला होता तो हम यहाँ लिखते। अब इसके बाद है बुक्स, एसेट्स है हमारी, फिक्स एसेट्स नहीं आएंगी, बार बार नहीं खरीदते हैं बुक्स को। न्यूज़पेपर 1000 का रिकरिंग नेचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रिकरिंग नेचर, टोटल करने पर हमने पाया इनकम साइड इज बिगर, उसमें से सारे एक्सपेंडिचर करने के बाद हमारे पास सरप्लस बच रहा है कितना, 1,70,600। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 45, दिस इज क्वेश्चन नंबर 45 ऑफ Youth Club. The questions, the name of non-profit organization is Youth Club. First item starting from income, cash won't appear. Second item is subscription. Current year का subscription कितना है, 60,000 मिला है। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको पता चलेगा subscription last year 2018 in my book it's given 16,200, last year 16,200 रुपए आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन में कह रहा है करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है, सॉरी इट्स करंट ईयर, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है 16,200। क्वेश्चन में बोल रहे हैं 1200, प्रीवियस ईयर का 1200 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, करंट ईयर में वो ये नहीं बोल रहे हैं कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, वो कह रहे हैं 31 मार्च 2018 करंट ईयर में इतना पैसा बाहर अटका हुआ है, जिसमें से 1,200 रुपए भी पिछले ही साल का है। आपको पता है यहाँ पे मुझे करंट ईयर में कितना मिल गया और करंट ईयर में कितना मिलना बाकी है वो लिखना होता है। कितना मिल गया तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना मिलना बाकी है आप डायरेक्ट इसको मत लिख दीजिएगा, ध्यान से सुनिए। करंट ईयर में 16,200 रुपए बाहर आना बाकी है, उसमें से क्वेश्चन कह रहा है 1,200 रुपए अभी भी पिछले साल का है, वो भी इसी में इंक्लूड होगा, यानी कि 15,000 करंट ईयर का है और 1,200 रुपए अभी भी पिछले साल का है, टोटल मिला के 16,200 रुपए बाहर फंसा हुआ है। हमें केवल कौन सा ईयर चाहिए, करंट ईयर। तो इतना मिल गया, इतना मिलना बाकी है, पुट द फिगर। नेक्स्ट आइटम डोनेशंस फॉर बिलियर्ड्स टेबल, स्पेसिफिक पर्पस है, बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट आइटम एंट्रेंस फीस, अगेन क्वेश्चन में आपको एंट्रेंस फीस दी हुई है 1100, पुट कर दीजिए। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स बिकती रहती हैं, 450 पुट कर दीजिए। नेक्स्ट आइटम इधर आ जाइए, सैलरीज, सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पुट। पोस्टेज रिकरिंग नेचर पुट, रेंट रिकरिंग नेचर पुट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रिकरिंग नेचर पुट। देन इज योर स्पोर्ट्स मटेरियल, ध्यान से सुनिए, स्पोर्ट्स मटेरियल पे एडजस्टमेंट है। स्पोर्ट्स मटेरियल पहले कितने थे, बाद में कितने बचे, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कितने हो गए हैं वो आपको निकालना है। आपको कंज्यूम्ड वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, नीचे एडजस्टमेंट में 3000। परचेजेस कितनी गिवन है, क्वेश्चन में परचेज वर्ड अगर यूज नहीं किया है तो आप देखिए पेमेंट साइड में कितना दिया हुआ है, स्पोर्ट्स मटेरियल के आगे 11,500,
तो 11,500 रुपीज पेमेंट की है। किसको पेमेंट की होगी? स्पोर्ट्स मटेरियल वाले को। तो इतना पैसा हमने पे करके स्पोर्ट्स मटेरियल और खरीद लिए। इसका मतलब ये होता है क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है इतना था, इतना और पेमेंट करके खरीदा, होना चाहिए 14,500, बचा है केवल इतना। तो ये क्या हुआ? ये हमने कंज्यूम कर लिया, विच इज एक्चुअली आर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जितना खरीदा वो नहीं होता, एक्सपेंडिचर कितने की खपत हो गई वो होता है। तो दिस इज योर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डायरेक्ट आ जाएगा। फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपीज का, कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर। 10% डेप्रिसिएशन 6 महीने के लिए 1,000 डाल दिया। इन्वेस्टमेंट्स की हैं हमने 70,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट नहीं आती है पर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, मिला या नहीं मिला, इनकम तो है, तो निकालेंगे। 70,000 की इन्वेस्टमेंट, 10% उस पर इंटरेस्ट, 6 महीने के लिए बनता है 3,500। अगर हमें मिला होता तो रिसिप्ट साइड में शो हो रहा होता, बट हमें नहीं मिला है। मगर हमारी इनकम है, हमें दिखानी है। मैंने आपको बताया है चाहे मिल गया प्लस चाहे नहीं मिला, दोनों को यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में हमने सब कुछ कर लिया है। एडजस्टमेंट पार्ट में भी कुछ छूटा नहीं है। इनकम का टोटल करेंगे, दिस साइड इज बिगर 80,050। सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद स्टिल हमारे पास 10,200 रुपीज का क्या बचता है? बैलेंसिंग फिगर विच इज कॉल्ड सरप्लस। आई होप इट्स क्लियर।